उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। एयरक्राफ्ट उनके पास है टैंक उनका नहीं है। वो राफेल राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। तो इंडिया की 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर। तो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि लद्दाख एरिया में भारत कन्फ्रंट करे चाइना को, इनके साथ एंगेज करे चाइना को, ताकि चाइना की इकॉनमी नीचे आए, चाइना एंगेज हो, बजाय ताइवान के इनकी तवज्जो डाइवर्ट की जाए और रशिया से भी अपना पीछे हटे। रशिया को जो इस वक्त ये चाइनीज असला भी दे रहे हैं ताइवान की जंग से, तो ये एंगेज करना चाहते थे, लेकिन भारतीयों ने उसमें एंगेज नहीं हुए। मैं समझता हूँ उनकी स्मार्टनेस है, क्योंकि उनकी इस वक्त ग्रोथ इकॉनमी 8.4% पे। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि भारत ने 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। और आपको पता है कुछ साल पहले जो भारत दुनिया भर से हथियार और डिफेंस से जुड़े जो सामान होते वो इंपोर्ट करता था, भारत में कुछ भी नहीं बनता था। आज वही भारत जो सामने आपको ग्राफ दिख रहा है, देखिए कि किस तरह डिफेंस एक्सपोर्ट में साल दर साल बढ़ते जा रहा है और आज 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर ये एक्सपोर्ट जो है ये इससे भी कितना होने वाला है दोस्तों। तो अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद हमारे पड़ोसी कैसे चुप बैठ सकते हैं दोस्तों। तो पाकिस्तानी जो है इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इस खबर सुनने के बाद में अब ये भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट में जो है वो कंपेयर करने लगे हैं और अपनी अपनी खासियत बताने लगे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तानी इस रिपोर्ट देखने के बाद में क्या बातें कर रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैग कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। लेकिन यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया। इंडिया की ख़वातीन ने जाकर वहाँ पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्राह्मोस मिसाइल वो इंडिया जो से ख़रीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इन्वाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इन्वाइट किया गया लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इन्वाइट। इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए, तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट की। देखें इसमें ना कुछ चीजें स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है,
कुछ पाकिस्तान में है, कुछ उनके पास है, हमारे हमसाया मुल्क में। ठीक है। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं ना वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो पाकिस्तान से जानी है वो जानी ही जानी है। उनका कोई, हमारी वाक एंड में फैक्ट्रीज हैं जी बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल की ठीक है, चीजें प्रोड्यूस करती हैं और वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारा टेक्नोलॉजी में हम लोग, हमारे पास रिसर्च बजट नहीं है, हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो कोई बंदा नई चीज ईजाद करता है उसको सपोर्ट ही नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट लेवल पे ये वो फिर support बाहर होना चले जाते हैं। हाँ जी, वो फिर देखें, जो बंदा ज्यादा अच्छा एजुकेशन लेता है, ज्यादा अच्छा रिसर्चर है, उसे बाहर के लोग तो फैसिलिटेट करते हैं। हमारा मुल्क फैसिलिटेट करे तो लोग खुद ब इधर पाकिस्तान में रह के मेहनत करें, और उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता इसलिए जाते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, इसकी जमीन जरखेज है, इसके लोग मेहनती हैं और डेडिकेटेड हैं। हम क्यों इतना परेशान, इकोनॉमी डाउन, हर चीज परेशान नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आपको पता चल जाएगा। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया। ये चक्कर क्या हुआ है? ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया, कि जो इंडिया की मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। जो इंडिया है वो अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, चाइना अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है। और एक तो हमारे लिए खुशी वाली भी बात होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने लेके आ रहा है, हर नए सब्जेक्ट पे इंडिया सामने आ रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करेगा। अरे आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने जो कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या कहेंगे कामरान आप इनके इस बयान पर? बिल्कुल मैं नहीं इनके बयान से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखें ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पोलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिए थे, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगा। देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 4 28 है। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। एयरक्राफ्ट के बाद टैंक है उनका नहीं है। वो राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। अच्छा, हाँ, अपना कोई नहीं है। आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। ताजिस हाँ, ताजिस उनका अपना ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है। लेकिन हमने अपने बनाए हैं, पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज़ खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपने बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा नहीं है। वो देखें उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या लेते हैं, ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं। वो तो रशिया के साथ मिलकर अब उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है, अब बनाई है। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूं, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है
सिर्फ दुनिया से हम आगे, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुनें, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हमारे हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और एक बंदा कह रहा था कि भाई जो पाकिस्तान के पास डिफेंस में स्पेशलाइजेशन है, जिन चीज़ों में पाकिस्तान वो एक्सपोर्ट करता है, भारत के पास जिन चीज़ों का स्पेशलाइजेशन है भारत वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से भाई साहब ने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ें स्पेशलाइज की जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, या फिर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें कोई डिफेंस में, ये तो आज तक हमें पता नहीं है। मगर जहाँ तक हमें पता है तो पाकिस्तान जो डिफेंस में एक्सपोर्ट करता है वो करता है हथगोले, तोप के गोले, बंदूक की गोली, और इसके बाद कुछ नहीं। बाकी वो खुद इम्पोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करता। और वही दूसरी तरफ भारत का भी पहले यही हाल था दोस्तों, मगर अब जब से 2014 से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से डिफेंस में काफ़ी काम हुआ है। और 2014 से जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा ग्राफ किस तरह डिफेंस एक्सपोर्ट का बढ़ते हुए आज 21,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो भारत अब आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी बेच चुका है, ब्रह्मोस मिसाइल भी बेच चुका है, और भी कई देशों के साथ अब बड़ी बड़ी हथियारों को लेकर डील हो रही है। तो भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है। 2-4 सालों के अंदर ये जो एक्सपोर्ट है ये इससे डबल होने वाला है दोस्तों। तो पाकिस्तानी जो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं वो कंपेयर ना करे तो ये ठीक है। और जाते जाते ये कहूँगा, वो चाचा जो बात कर रहे थे कि जो राइस पाकिस्तान का होता है और पैकिंग इंडिया की होती है, वही इंडियन यानी इंडिया ये काम नहीं करता। हाँ, पाकिस्तानियों का चावल मार्केट में सेल नहीं होता होगा, शायद इसीलिए पाकिस्तानी ये 2 नंबरी धंधा करते होंगे, इंडिया का जो है लेबल लगा के बेचते होंगे। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।